हालांकि अब ये बात अब मतलब इसकी कोई वो नहीं है, क्योंकि अब तो कानून बन गया है, लेकिन ये भी अपने आप का भारत में पहला कानून है, बेअदबी का कानून। आवश्यकता ही नहीं थी ना मेरे हिसाब से, सरकार जी, को क्यों मतलब इसमें पढ़ना है। बेअदबी का कानून, जिसको क्या कहते हैं सर, ब्लास्फेमी। ये बेसिकली इस्लाम को लेकर के मुस्लिम देशों में इस किस्म के कानून तो बनते हैं। भारत में अब आज तक इसकी मांग करते रहे, इस मुस्लिम समाज से कई तबके इसकी मांग करते हैं कि ये होना चाहिए, और वो कहते हैं हर धर्म के लिए बेअदबी का कानून होना चाहिए। लेकिन ये बनाए इसलिए नहीं जाते क्योंकि इसके मिसयूज बहुत पाए जाते हैं और देशों के अंदर। लेकिन पंजाब के अंदर ये कानून बनाया गया, ऑल्दो पहले आईपीसी और अब बीएनएस में बहुत सारी धाराएं ऐसी हैं जो इस तरीके के मामलों या बेअदबी के मामलों को डील करने के लिए अभी तक तो काम आ ही नहीं थी, लेकिन फिर भी वहां एक स्पेशल एक्ट जो है इसके लिए क्रिएट किया गया, और अब ये स्थिति आज की तारीख में। मुझे तो नहीं लगता है कि ये आवश्यक था, कानून बिल्कुल आवश्यक नहीं था। और दूसरी बात, ये गलत परंपरा पड़ जाएगी यदि इस ऐसी परंपरा को स्थान दिया गया। बिल्कुल, मैं ये बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं कि हिंदुओं के अंदर भी एक वर्ग है जो अकाल तख्त की तरह सनातन बोर्ड की मांग कर रहा है, और सनातन बोर्ड के साथ कुछ इस प्रकार की ही व्यवस्था की मांग कर रहा है कि यदि हिंदुओं के खिलाफ यदि कोई जाए इस प्रकार की बात का, हिंदू धर्म, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि रामायण जला दिया, रामचरितमानस चला दिया, बट भारत के अंदर उनको तो कोई कुछ बोलता नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता तो आए दिन रामचरितमानस और गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में बोलते हैं, जलाने की बात करते हैं। जो अंबेडकरवादी हैं वो आए दिन जलाने की बात करते हैं। तो क्या ऐसे में ब्लास्फेमी का जो कानून था वो कायदे से वो आना चाहिए? मेरा मानना है कि नहीं। जिस भारत को हम जानते हैं विचारों की स्वतंत्रता के लिए, वो अक्षुण्ण रहना चाहिए। और हम इसका भी विरोध करते हैं कि कोई यदि किसी धर्म ग्रंथ के बारे में बात कर दे या उसके किसी कैरेक्टर पात्र के बारे में बात कर दे तो यहाँ पर फिर सरतन से जुदा के नारे लगाने की बात है। उससे ज़्यादा हमको ज़्यादा दुख हुआ कि पूरा का पूरा विधानसभा आकर के अकाल तख्त के सामने, व्यक्ति के नाते आप वहाँ आते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। सिख धर्म के आप मानने वाले हैं, अकाल तख्त एक बहुत बड़ी संस्था है, वहाँ आप जाकर के वो अकाल तख्त के सामने आपकी पेशी होती है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन विधायक के हैसियत से यदि आप वहाँ पर पेश होते हैं तो ये बहुत खतरनाक संकेत है। कल जाकर के जो है वो कल ये कहना शुरू कर दें कि भाई जितने सांसद हैं वो जरा पेशी आ जाए और इसी अनुसार से आपको काम करना है। कल तो वोट देने का वही मामला आएगा। इस प्रकार से आप बिहेव करें संसद में, इस प्रकार से सिख धर्म के जो मानने वाले हैं संसद में इस प्रकार से इस मुद्दे पर ऐसा निर्णय लें, तो उनकी विधायी ड्यूटी डिक्टेट करें। मैंने आप तो यही हुआ ना कि रिलीजियस बॉडी इज डिक्टेटिंग, तो ये तो एक खतरनाक है ना कि एक ऑल्दो जैसा सर ने कहा कि ये एक रिलीजियस इशू पर ही हुआ है। मैं कुछ भी हो, मैं कल जाकर के कोई शंकराचार्य इस देश में बुलाना शुरू कर दे तो कोई मानेगा? नहीं मानेगा, मानना भी नहीं चाहिए। ठीक है, आप धर्म के मामले में आप अपनी व्याख्या दे दीजिए, लेकिन धर्म के मामले में ये उदाहरण ठीक नहीं है जो आज जो बिल्कुल ठीक नहीं है। सर